देखिए आप लोगों को यहाँ से आर्थिक विकास की माप का सूचकांक, मतलब जो आर्थिक विकास की जो माप होते हैं उसका हमको सूचकांक पढ़ना है। तो आर्थिक विकास के माप की सूचकांक जो होता है आज 2 को ही बनेंगे, उसके बाद हम आगे फिर बताएंगे, ठीक है। आर्थिक विकास की माप की सूचकांक, तो सबसे पहला आर्थिक विकास माप का पहला सूचकांक हमारे आते हैं वो है राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास के सूचकांक का सबसे पहला आता है वो है राष्ट्रीय आय। इंग्लिश में उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ये राष्ट्रीय आय जो है ये आर्थिक विकास का पहला सूचकांक है। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि एक वर्ष में, कोई भी कंट्री क्यों न हो, वह एक वर्ष में जितनी वस्तुओं को वह उत्पादित करती है या उत्पादित करते हैं और उस उत्पादित हुई वस्तुओं को, सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, योग को ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय आय, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। फिर से एक बार समझाते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, किसी भी देश के उत्पादित वस्तुएं के और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं राष्ट्रीय आय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग नेशनल इनकम। जिस देश का राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा वह देश विकसित होगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश विकासशील होगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पॉइंट आपको आर्थिक विकास का पहला सूचकांक हमारे आते हैं राष्ट्रीय आय, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। ये याद रखिएगा। नेशनल इनकम के बाद और एक राष्ट्रीय आय का सूचकांक आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, इंग्लिश में से कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। अब मान लेते हैं किसी भी देश का राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय, इसे इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय के और उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर उससे जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। जब आप राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आपका इधर भागफल प्राप्त आ जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आता है, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा वह देश विकसित होगा, जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होगा वह देश अविकसित, मतलब उसे हम लोग विकासशील में रखते हैं। अब इस पॉइंट को यहाँ से और समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का रिपोर्ट भी जारी किया। वह रिपोर्ट किसने जारी किया प्रति व्यक्ति आय का, तो विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार प्रति व्यक्ति आय एक रिपोर्ट जारी करता है। मतलब यहाँ कहने का मतलब है वर्ल्ड बैंक जो है ना, विश्व बैंक हिंदी में उसे हम लोग कहते हैं विश्व बैंक और इंग्लिश में उसे कहते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, विश्व विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ एक पॉइंट आता है क्या, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, जिसे हम लोग विश्व विकास रिपोर्ट और इंग्लिश में से हम लोग कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इस पॉइंट को समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी किया, उस रिपोर्ट का नाम रखा विश्व बैंक रिपोर्ट, इंग्लिश में कहते हैं विश्व विकास रिपोर्ट, इंग्लिश में से कहता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसे कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये 2006 में निकाला। ये जब 2006 में इस बैंक ने ये रिपोर्ट जारी किया, तो 2006 में जब ये रिपोर्ट जारी किया उसके पास रिपोर्ट जो था 2004 का निकला। ये 2006 में ये रिपोर्ट जारी किया, लेकिन उसके पास रिपोर्ट कितने का था, 2004 का था। 2004 में बोला कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है वह देश हमारे क्या कहलाएंगे, विकसित कहलाते हैं।
तो जो देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 है, वह देश का सर जी क्या होगा, वह देश जो है, जिस देश का 4,53,000 प्रतिवर्ष होता है, मतलब एक व्यक्ति की कमाई एक वर्ष में 4,53,000 रुपया प्रतिवर्ष कमा लेता है, उसका प्रतिवर्ष 4,53,000 प्रति व्यक्ति, मतलब इतना उसका पैसा हो जाता है प्रति वर्ष, तो वह व्यक्ति हमारे किस कंट्री में आएंगे, विकसित देश में आएंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। 4,53,000 से ज़्यादा या 4,53,000 से कम नहीं, 4,53,000 से ज़्यादा। तो 4,53,000 से ज़्यादा जिस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय इतना होगा, वह एक विकसित देश में आने का काम करेगा। अब यहाँ से हम आते हैं कि किसी देश की कंट्री जो है 37,000 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय हो, 37,000 रुपया मात्र प्रति व्यक्ति आय हो या इससे कम हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अविकसित देश में रखा जाता है। उसे अविकसित देश में रखा जाता है, उसे अविकसित देश में रखा जाता है, या इसे अविकसित देश भी बोल सकते हैं, या इसे आप विकासशील देश में भी रख सकते हैं, इसे विकासशील देश में भी रख सकते हैं। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपया से भी कम हो, उसे विकासशील देश में भी रखा जाता है। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से ज़्यादा हो, उसे विकसित कंट्री में रखा जाता है। ये प्रति व्यक्ति आय क्या होते हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होते हैं, देश की कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और इस प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाला, वर्ल्ड बैंक, जिसको विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया, उसे कहा जाता है विश्व विकास बैंक कहा जाता है, विश्व विकास रिपोर्ट कहते हैं, जिसको वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा जारी किया। यह रिपोर्ट वो 2006 में जारी किया, लेकिन इसके पास 2004 का गणना था, और 2004 में बोला कि जिस देश में 4,53,000 से ज़्यादा इनकम आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय हो रहा है, वह एक विकसित देश में होगा। जिस देश में 37,000 से कम इनकम होगा, उसे वह अविकसित देश या उसे विकासशील देश में रखने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ से हम बता रहे हैं कि हमारे भारत देश का भी ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपका हो जाता है कि 2004 में भारत देश का प्रति व्यक्ति आय मात्र 28,000 रुपया था। आप देखिए 37,000 से कम, तो ये 28,000 रुपया मात्र कितने थे, 2004 में भारत देश का प्रति व्यक्ति जो था 28,000 रुपया था। तो उसे हम लोग किस देश में रखते हैं, विकासशील देश में आ जाते हैं। तो यहाँ पर 2002-2003 के एक यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट पंजाब का था 26,000, केरल का था 22,800 और बिहार का मात्र था कितना, 5700। आप देख रहे हैं कि इस पंजाब का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल का है, उसके बाद बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम आते हैं। तो ये आपका जो ये रिपोर्ट जारी किसके द्वारा होता है, विश्व विकास रिपोर्ट के द्वारा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के द्वारा होता है। ठीक है।